अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं हम सब। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे और खुश हो खरम ज़िंदगी गुजारे होंगे, अपने आप को वक्त दे रहे होंगे। अगर आप अपने आप को टाइम नहीं दे रहे तो अपने आप को टाइम दिया करें, ठीक है। ज़िंदगी बड़ी हद तक आसान होना शुरू हो जाएगी। तो मेरे भैया, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा अल्लाह ताला की पकड़ बहुत सख्त होती है, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप सोच रहे होंगे अल्लाह ताला एक बंदे से, अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला की पकड़ इतनी शदीद क्यों, किस तरीके से हुई, ठीक है। तो मैं आपको आज की वीडियो में तमाम तफसील के साथ बताऊंगा, ठीक है। एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, बच्चे की थोड़ी सी बिलकने पे, थोड़े से बिलकने पे माँ तड़प उठती है, तो अल्लाह ताला तो अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। तो इसी तरह एक बंदा जब अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ पे नाफरमानियाँ करता है, ठीक है, यानी कि हकूकुल्लाह पामाल करता है, हकूकुल लिबाद भी पामाल करता है, ठीक है। हकूकुल्लाह को तोड़ता है, हकूकुल लिबाद को भी तोड़ता है। तो अल्लाह ताला उस बंदे को पहले जो है ना समझाते हैं, छोटे छोटे जो है ना उसके रास्ते में रोड़े वटे आ जाते हैं, थोड़ी छोटी मुश्किलात आती हैं, ठीक है। उस बंदे को समझाने के लिए कि ऐ इंसान, तू गुमराही की तरफ जा रहा है, तू गुमराही की तरफ सफ़र कर रहा है, इधर से बात आ जाए। उसकी रास्ते में छोटे छोटे वर्ते आते हैं, कंकर आते हैं, छोटी छोटी मुश्किलात आती हैं, आज़माइशात आती हैं। लेकिन जब वो बंदा कहता है ये मुश्किलात जो हैं उनको समझते कुछ नहीं है, ठीक है, इन पर गौर व फिक्र नहीं करता, वो कहता है कि यार मैं, वो फिर भी ओवर बनता है, वो कहता है भाई मेरी साइंस इससे आगे है, मेरी अकल इन आज़माइशात से भी आगे है, वो ये चीज़ सफ़र करता है। फिर अल्लाह ताला क्या कहते हैं, उस बंदे को रास्ते जो कंकर होती है ना, उनको हुक्म देता है कि अब इसका रास्ता जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट कर दो, हमारा कर दो, इसको एक खोते की तरह बना दो, यानी कि ये जो चीज़ भी, जिस चीज़ की भी तलब करे ना, इसे वो चीज़ मिल जानी चाहिए बस, ठीक है। वो बंदा फिर ज़िंदगी के जिस मैदान में भी कदम रखता है ना, उसका वही मैदान कामयाब हो जाता है वो। लेकिन वो बंदा प्लीज़ होता है, अंदर का मुनाफिक होता है। पहले उस बंदे की थोड़ी सी आजमाइशात आई होती हैं, लेकिन वो बंदा जो कह रहा होता है कि नहीं मैं ही बहुत आगे हूँ, ठीक है। वो बंदे को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारे जो है ना रास्ते दिखाए होते हैं, लेकिन वो रास्ता देखना ही नहीं चाहता। फिर जब वो देखना नहीं चाहता रास्ता, फिर उसके बाद थोड़ा आगे जाके अल्लाह ताला उसकी आंखों पे गुमराही की पट्टी बांध देते हैं। अब वो बंदा जो है ना एक आम वो काम करता है ना, जो काम भी करता है उसका काम में सक्सेसफुल कामयाब होता है। वो इसलिए कि उस बंदे ने कुछ फ़िक्रात, कुछ कलमात ये ऐसे गैस दे कि उनकी उसको मकाफ़ात अमल ने उसी वक्त तहरीर कर लिया था, कि वक़्त ने उसी वक्त उन अल्फाज को तहरीर कर लिया, वक़्त ने अपना थप्पड़ दोहराना था, ठीक है। वो एक टाइम पे दोहराना था, लेकिन वो टाइम अभी नहीं था। उससे टाइम से पहले अल्लाह ताला ने, वक़्त ने, कुदरत ने उस बंदे को बहुत सारी ठोकरें दे के गिरा भी बंदा, लेकिन वो नहीं समझा। जब वो नहीं समझा, फिर उसका रास्ता अल्लाह ताला ने हमारा कर दिया, ठीक है, सीधा कर दिया कि अब तू जो है ना, अब तेरे रास्ते में कोई मुश्किल नहीं है। अब वो बंदा जा रहा है, जो भी काम कर रहा है उसे बड़ी हो रही है, ठीक है। ये मैं आपको नौजवान नस्ल की बात बता रहा हूँ, ये जो 4 दिन की फेम मिल जाती है और बंदे ओवर हो जाते हैं, उनकी बात बता रहा हूँ। अब वो बंदे जो हैं पहुँचते हैं 28 से 29 से 30 साल की एज में, उनका अकाउंट कोई भी जिस काम में वो लगे थे उनके पास है, तो पहले तो उनके कख नहीं है, तो अब जो है ना उन्होंने सारी हवा इकट्ठी की हुई थी, शापर में हवा भरी हुई थी, ठीक है। अब वो बंदे जो हैं 30 साल से ऊपर पहुँचते हैं। असल उम्र 30 साल से ऊपर शुरू होती है मेरे भाई, ये नीचे वाली कोई उम्र नहीं होती। ये कौन सी, ये तो खेलने कूदने की उम्र होती है, खिलौनों से खेलने की उम्र होती है, ठीक है, सीखने की उम्र होती है, सब्र की उम्र होती है, आजमाइश की उम्र होती है। ये तो अगर इस उम्र में तेरे पास सब्र नहीं है ना, बर्दाश्त नहीं आई ना, अगर तूने 30 साल से पहले कुछ सीखा नहीं है, 30 तो बाद में कुछ भी नहीं सीख पाएगा, ठीक है। 30 साल से पहले की एज होती है, 30 साल से पहले की एज भी नहीं, बल्कि 20 साल से पहले की एज होती है, जो कि मोस्ट सीखने वाली होती है, ठीक है। अगर तब तूने सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखा तो अगर तू 30 साल के बाद भाई जो मर्जी कर ले, जो तेरे अंदर नक्श हो गया ना वही नक्श रहना है पूरी ज़िंदगी एंड तक। अगर तू 70 साल 80 90 जितने भी अल्लाह ताला ने तेरी उम्र लिखी है ना, जितनी भी तूने उम्र जीनी है तब तक वही चलना है तेरा, ठीक है। तो अब अल्लाह ताला उस बंदे को समझाता है, पहले छोटी छोटी आजमाइशात दे के, ठोकरें दे के, नहीं समझता बंदा, फिर अल्लाह ताला उस बंदे को गुमराह कर देता है। उस बंदे को कहता है यार ये बंदा, इसकी अकल जो है ना ओवर हो चुकी है, ठीक है, ये अपने आप को
बिल्कुल समझने लग पड़ा है, अपने इसके अंदर मैं आ चुकी है, ये अपने आप को समझ रहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है। इस बंदे को अपने अलावा और कोई बंदा नज़र ही नहीं आ रहा। तो फिर अल्लाह ताला क्या करते हैं, उस बंदे को गुमराह कर देते हैं। उस बंदे को कहते हैं अब तू भाग, मेरी बरकत नहीं होगी तेरे पास, तेरे काम में कोई भी काम करेगा ना उसमें बरकत नहीं होगी, लेकिन काम में तेरी सक्सेस होगी, सक्सेस मिलेगी तुझे, बरकत नहीं होगी। तू काम करेगा सुबह से लेकर शाम तक, वर्क मेहनत करेगा, रिवार्ड मिलेगा, लेकिन उस रिवार्ड में मेरी बरकत नहीं होगी अल्लाह ताला, ठीक है, अल्लाह की बरकत नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि महीने का लाखों कमा रहे हैं, लेकिन जब महीने बाद बिजली का बिल आता है चीखें निकल जाती हैं उनकी, ओ भाई अब इतना बिल आ गया, 10,000 से बिल ऊपर नहीं आता। वो बंदे कहते हैं अब यार इतना बिल आ गया, क्यों आ गया? अल्लाह के बंदे उसमें बरकत नहीं है, अल्लाह की बरकत नहीं है, ठीक है। उसकी निस्बत एक बंदा जो है ना कोई 30,000 मंथली कमाने वाला है, अब उस बंदे को अगर फ़र्ज़ कि 5,000 महीने का बिल आ गया ना, मज़दूर बंदा, ठीक है, उस बंदे को 5,000 बिल आ गया, वो बड़ी खुशी के साथ देगा, वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेगा, या अल्लाह तेरा शुक्र है 5,000 बिल आ गया, कोई मसला नहीं, वो जाके बड़ी खुशी से देगा। उसकी कभी आपने ये वो रोएगा नहीं, चीखें नहीं होंगी उसकी, ठीक है। हमेशा वही बंदा जो कि जिसके पास जिसकी रस्सी दराज होगी ना वही इस तरह के बल काम करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जब वो बंदा 30 साल से ऊपर पहुंच जाएगा, अब उन्होंने ठीक है 30 साल से ऊपर पहुंच, उसने किया तो कुछ भी नहीं, उसके पास पल्ले तो उसके कख भी नहीं है। 30 साल के बाद उस बंदे ने ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई भी चीज़ नहीं सीखी, ना सब्र सीखा, ना बर्दाश्त सीखी, ना यकीन सीखा क्या भाई टिकटॉक पे जाके ठाठ ठुमके लगाने, ठीक है, या इसके अलावा जो है ना यूट्यूब पे जो है ना ये बलगर शलगर ड्रामे कोड कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें सीखी उसने पूरे 30 साल लगा के ये चीज़ें सीखी। अब उसका अकाउंट जो है ना ये यूट्यूब का 30 सालों में बहुत ग्रो करके मिलियंस में पहुंच गया है। अब 30 साल के बाद उसका असल चक्कर शुरू हो गया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं 30 साल के बाद उसको ऐसे गर्दन से पकड़ूंगा कि वो बंदा भागना चाहेगा, भाग नहीं पाएगा, उस बंदे की हड्डियाँ जकड़ दूंगा, ठीक है। तब वक़्त का थप्पड़ शुरू होगा, वक़्त अपनी थप्पड़ मारेगा, फिर वो थप्पड़ जो उसने उससे पहले मारे से, ठीक है, जो वो उसके जहन से रिलीज़ हो चुके होंगे, भूल चुका होगा, लेकिन वक़्त भूलने वाला नहीं है। वो बंदा भूल चुका होगा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन वो हो रहा होगा, उसने वो किया होगा जो कि उसने वक़्त से पहले अपना अरूज मिलने से पहले ज़वाल के टाइम किया था, वक़्त उसे वो लौटा रहा होगा, ठीक है। अब जो वो बंदा 30 साल से ऊपर पहुंच गया है, अब वक़्त के जो है ना थप्पड़ शुरू हो चुके हैं भाई, उसकी जो बंदश शुरू हो चुकी है, उसकी मुश्किलात शुरू हो चुकी हैं। वो बंदा कह रहा है यार मेरे पास, अब उसका जो भी अकाउंट था यूट्यूब, अब उससे यूट्यूब से एक महीने का वो बंदा 30 लाख रुपए कमा रहा था, ठीक है। अब अल्लाह की आजमाइश पकड़ शुरू हो गई है, ठीक है, बंदे का अकाउंट किसी ना किसी वजह से स्ट्राइक पड़ गई, हो गया फ्लॉप, ठीक है। ज़िंदगी की अज़वाजी ज़िंदगी उसकी बहुत ज़्यादा मुतारक होगी, ठीक है। सिर्फ वो एक सीढ़ी से गिरा या फिर वो ऐसा गिरता ही गया, ठीक है, ज़मीन के अंदर बढ़ गया, और 30 साल के बाद वाली जितनी भी ज़िंदगी उसने गुजारनी है ना वो सारी वो बंदा ज़लीलो ख्वार होता रहेगा, ठीक है। क्योंकि उस बंदे ने जो है ना क्या सीखा, कुछ भी नहीं सीखा, सिर्फ पैसे की हवस, पैसे की लालच, पैसा इकट्ठा करना। यार ये पैसा, मैंने ऐसे बेशुमार लोग देखे हैं जो कहते हैं भाई मेरी औलाद मेरे बुढ़ापे का सहारा। मैंने एक बंदे से पूछा, ओ भाई ये दूसरी शादी क्यों की है तूने, यहाँ पे ये जो है तुझे अल्लाह ताला ने पहले बीवी दी थी, उसमें से बच्चे भी थे, तूने दूसरी क्यों की है? एक तो बंदा होता है ना कि यार अगले मैं कोई सुन्नत पूरी करूँ, ठीक है, अगले ये क्या सहारा बनूँ, तेरे पास तो सारा कुछ अवेल था, लेकिन तूने फिर भी ये काम गंदा काम क्यों किया? एक तो बंदा लीगल तरीके से करता, तूने ये काम क्यों किया? वो बंदा कहता है मैंने इसलिए किया कि जो मेरी औलाद है ना वो मुझे उस पर पता नहीं था कि वो मुझे आगे जाकर बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगी या नहीं बनेगी। मैंने कहा बड़ी बढ़िया बात की है तूने। ओ भाई कल का तो किसी बंदे को भी नहीं पता। मैंने कहा तू कैसे कह सकता औलाद है? वो कहता अगली जो है ना बीवी से औलाद होगी वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। मैंने कहा ये सिर्फ और सिर्फ तेरी लॉजिक है, तेरी बात है। ऐसा भी होता है, मैंने ऐसा भी देखा है कि जो नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट पे जाता है बंदा, वो अगला जो है जिस एम के लिए वो बंदा निकलता है ना, वो एम पूरा नहीं होता उसका, बल्कि वो एम पूरा नहीं होता बंदे का, बल्कि आजमाइश बन जाती है। वो दूसरा जो है उसके गले की फांसी का फंदा बन जाता है उसके लिए, ठीक है। तो मेरे भाई हम बात कर रहे थे अल्लाह की पकड़ की, ठीक है। उस बंदे को 30 साल के बाद
30 سال کی عمر کے بعد الگ ہی پکڑ آ گئی ہے. اس کا جو بھی اکاؤنٹ تھا جس سے وہ پیسے ارن کر رہا تھا, ٹھیک ہے, وہ اکاؤنٹ ہو گیا سسپینڈ, بند ہو گیا. وہ بندہ زمین بوس ہو چکا ہے. اب اس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں بچا, اس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ کام کرنے کی اس کے پاس صلاحیت نہیں ہے. اس بندے کے پاس صرف کیا, اس کے پاس دھوکہ تھا, جھوٹ تھا. لوگوں کو بتا رہا تھا کہ بھائی فلاں کرو, ایسے کرو, فلاں سبز باغ دکھا رہا تھا لوگوں کو, بس جھوٹ بول رہا تھا. اسے جھوٹ بولنے میں مہارت اس نے 30 سال لگا کے حاصل کیا, جھوٹ بولنے میں مہارت حاصل کی. یار جھوٹ بولنے میں مہارت حاصل کی. اب تجھے پتہ چلے گا کہ 30 سال کے بعد جو ہے نا وقت تجھے وہ جو تیری مہارت تو نے حاصل کی ہے نا 30 سال کے بعد استعمال کریں. جب استعمال تب کریں استعمال جب تیری ہڈیاں گوڑے جواب دے جائیں گے نا, جب تجھ سے ٹرا نہیں جائے گا, چلا نہیں جائے گا, مجیوے کھانسے گا, اولاد تیری کہے گی اس کو اٹھا کے پرم پھینک دو, کھانسا ہے ہمیں ایسے آتی ہے. پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ بھائی میں نے اپنی زندگی میں جب مجھ پہ عروج تھا نا, میں یہ کہتا تھا کہ لوگ میری جوتیاں ان میں منہ دکھا کرتے تھے, نعوذ باللہ, اللہ معاف کرے, ٹھیک ہے. جب تجھ پہ عروج تھا تو یہ باتیں کفرانہ تکبرانہ لہجے میں یہ باتیں کیا کرتا تھا کہ بھائی میری جوتیوں میں لوگ منہ دکھا کرتے تھے. تو میرے بھائی اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ عروج عطا کرتا ہے نا, میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو عروج عطا کرے, لیکن وہ بلا عروج عطا کرے جس میں صداقت ہو, عاجزی ہو, سادگی ہو, ٹھیک ہے. غرور و تکبر والا عروج اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو عطا نہ کرے. اچھا, پھر وہ بندے کی پکڑ شروع ہو جاتی ہے. جب اس بندے کی پکڑ شروع ہوتی ہے نا, پکڑ پھر شدید ہوتی ہے, تو اس بندے کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوتا. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریائے نیل سے گزر گئے, ٹھیک ہے, فرعون جب ان کا تعاقب کرتے ہوئے دریائے نیل کے اندر داخل ہوا, اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کو حکم دیا کہ دریائے نیل بند ہو جا. تو دریائے نیل جب بند ہوا, ادھر فرعون کا سارا لشکر داخل ہو گیا تھا, ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سارے بندے باہر نکل چکے تھے, ٹھیک ہے. جب دریائے نیل آپس میں پیچ ہوا, بند ہوا, فرعون کا سارا لشکر ڈوب گیا, غرق ہو گیا. دریائے نیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اب اس غلیظ بندے کی لاش کو اپنے اندر نہیں رکھنا. دریا نے بھی اس کی لاش کو نکال کے باہر پھینک دیا, ٹھیک ہے. تو میرے بھائی, اور اس کے بعد اس کی لاش اس کے علاقے میں مصر میں میوزیم میں رکھ دی. لیکن کہتے ہیں کہ اس کی لاش پہ گوشت جو ہے اپنے آپ آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آتا ہے, ٹھیک ہے. پھر جو ہے ہر سال اس کی لاش پہ چوہے چھوڑے جاتے ہیں, وہ اس کے گوشت کو نوچتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بھائی جب پکڑ آتی ہے نا تو بہت شدید آتی ہے, تو انسان کو جو ہے نا وہاں پہ کر دیتی ہے, وہاں پہ ٹھوک دیتی ہے جہاں پہ وہ کہتا ہے بھائی یہاں سے مجھے کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اس کا اپنا جو ہے نا وہی اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو میرے بھائی ہمیشہ کام کرنے سے پہلے, کوئی بھی بات کرنے سے, بات یہ میں اگلے بندے کو بات کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں, اس بات کا اگلے بندے پہ کیا اثر ہوگا, یا یہ بات جو ہے میرے آنے والی زندگی میں میرے ساتھ کیا ریئیکٹ ہو, اس بات کا میرے ساتھ کیا ریئیکٹ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. یہ اگر میں کسی بندے کو تکلیف دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں, ٹھیک ہے, وہ اگر وہی تکلیف اللہ نہ کرے مجھے برداشت کرنی پڑ جائے, تو میں کیا یہ تکلیف میں برداشت کر پاؤں گا یا پاؤں گی, ٹھیک ہے. اگر اللہ نہ کرے وہ جو تکلیف میں اگلے بندے کو دے رہی ہوں یا دے رہا ہوں, اگر یہی تکلیف مجھے ملے گی تو میں برداشت کر پاؤں گا یا گی. تو یہ بات جب بندہ سوچ لیتا ہے نا, بندے کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے دماغ میں, تو بندہ جو ہے نا اس طرح کے پٹھے کام نہیں کرتا, ٹھیک ہے. جھوٹ نہیں بولتا, دھوکہ نہیں دیتا, اور بھی بہت ساری برائیاں ہیں وہ نہیں کرتا بندہ. جب اس کے اندر جو ہے نا خدا کا خوف مکافات عمل بیٹھ جاتا ہے, ٹھیک ہے, پوری طرح بیٹھ جاتا ہے, پھر وہ بندہ یہ اس طرح کے پٹھے کام نہیں کرتا. جو ہے یہ آن لائن جوئے کی پروموشن ہے وغیرہ جو کہ آج کل چل رہی ہیں, ٹھیک ہے, ایسے کام وہ بندہ نہیں کرتا, ٹھیک ہے.